शाओहुओ ने फुर्ती से गुरु की जेब से 2 तांबे के सिक्के निकाल लिए। यह उसकी वर्षों की साधना का परिणाम था। गुरु ने परीक्षा लेते हुए रत्नों की मुट्ठी उछाली और कहा कि जमीन पर गिरने से पहले सबसे अनमोल रत्न चुनकर दिखाए। शाओहुओ असफल रहा, लेकिन तभी शू झुन आगे आया और अपनी हरी उंगली दिखाकर बोला कि यही गुरु का सबसे अनमोल खजाना है। उसकी साधना गुरु से आगे निकल चुकी थी। गुरु ने अनुमति दी कि वह पहाड़ से उतरकर अपने पिता की मौत का बदला ले। वर्षों पहले उसके पिता की हत्या रोंगमे के पैंटुओ ने की थी, तब गुरु ने उसे बचाया था। 10 साल कठिन साधना के बाद अब वह प्रतिशोध के लिए तैयार था। नीचे उतरते ही उसकी मुलाकात बचपन की सखी सुजिन्यू से हुई। तभी उन्होंने देखा कि कुछ गुंडे एक भिखारी की थैली छीन रहे हैं। शू झुन ने चुपचाप थैली वापस ले ली, जबकि जिन्यू ने समझदारी से झगड़ा शांत किया। लेकिन थोड़ी ही देर में वही गुंडे लौट आए। शू झुन हथियार निकालने ही वाला था कि तभी एक मजदूर ने झपट कर उन्हें पछाड़ दिया। सरगना ने आदेश दिया कि मजदूर की टांग काट दी जाए। भिखारी गिड़गिड़ाया कि थैली लौटा देगा, बस उसे छोड़ दें। सरगना ने संकेत तीर चलाया और जल्द ही उनका लीडर दू श्याओदाओ पहुंच गया। उसने वार किया, जिसे शू झुन ने जिन्यू की बाल पिन से रोक दिया। मजदूर ने साफ कहा कि मारपीट उसी ने की थी। दू श्याओदाओ ने उसकी हिम्मत देखकर बाजू लड़ाई की चुनौती दी। हारने वाले की टांग काटी जानी थी। सब गोदाम पहुंचे। मजदूर की मजबूत बाहें देखकर जिन्यू को भरोसा था, मगर शू झुन समझ गया कि दुबला पतला दू श्याओदाओ साधारण नहीं। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। अचानक उसकी आस्तीन से चांदी की सुई निकली और मजदूर घायल होकर हार गया। शू झुन ने पहचान लिया कि यह रोंगमे की कला आस्तीन के भीतर का संसार है। मजदूर ने चीटिंग का आरोप लगाया, लेकिन दू श्याओदाओ ने कुछ साबित नहीं होने दिया। जिन्यू ने तलाशी की बात रखी। दू श्याओदाओ राजी हुआ, लेकिन शर्त रखी कि तलाशी वही ले और फिर बदले में वह भी उसकी तलाशी करेगा। जिन्यू झिझकी तो उसने धमकी दी कि मजदूर की टांग काट देगा। तभी शू झुन ने झपट कर उसकी आस्तीन से लकड़ी का डिब्बा निकाला, मगर उसमें सुई नहीं थी। अगले ही पल शू झुन ने अपनी मुट्ठी खोली तो चमकती सुइयां दिखाई दी। असल में भिड़ंत के दौरान ही उसने उन्हें निकाल लिया था। दू श्याओदाओ समझ गया कि शू झुन भी रोंगमे से जुड़ा है। उसने गुंडों को घेरने का आदेश दिया और गुप्त भाषा में चेतावनी दी कि अगर वह मुर्दा जादू छिपा रहा है तो शक्ति खर्च करनी होगी, वरना बच नहीं पाएगा। शू झुन ने जिन्यू से जाने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। मजदूर भी उसके साथ खड़ा रहा और बोला कि जीतने पर सब मिलकर शराब पिएंगे। दू श्याओदाओ ने रोंगमे का नियम सुनाया कि जिसने साथियों का काम बिगाड़ा उसे 3 उंगलियां काटनी होंगी। जिन्यू ने विरोध किया, मगर वह अडिग रहा। उसने जेड मणि सामने रखी और चुनौती दी कि यदि शू झुन उसे छीन ले तो विजेता वही होगा। शू झुन ने घड़ी दिखाकर जिन्यू को भरोसा दिलाया। भीड़ हटते ही दू श्याओदाओ झपटा, मगर पल भर में शू झुन का चाकू उसकी गर्दन पर था। सब दंग रह गए। उसने रोंगमे की कला गला काटो और चाकू लौटाओ दिखा दी। दू श्याओदाओ ने वार किया, मगर शू झुन ने हथियार छीन लिया। तभी पता चला कि उसकी जेब से घड़ी गायब थी। दू श्याओदाओ हंसा और बोला कि वह पहले ही ले चुका है। गुंडे चिल्लाए कि अब शू झुन की उंगलियां काटनी होंगी। जिन्यू रो पड़ी और बोली कि वह कोई भी शर्त मान लेगी, बस उसके भाई की उंगलियां न काटी जाए। दू श्याओदाओ पास आया और बोला कि अगर वह अपने भाई को बचाना चाहती है तो 1 साल तक उसके पास रहकर वही करेगी जो वह कहेगा। अब यह कठिन निर्णय जिन्यू के सामने था।